एक शरीर जो हमारी सुनता ही नहीं, और एक मन जो कोशिश करते करते कभी थकता ही नहीं। ये एक खामोश लड़ाई है जो हम में से कई लोग हर रोज आईने के सामने लड़ते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आज हम इस खामोशी को तोड़ेंगे और इस लड़ाई को एक खूबसूरत सफर में बदलेंगे। वो एहसास, वो अंदर का खालीपन, वो एक गहरी चिंता जो मन में घर कर जाती है कि चाहे कुछ भी कर लें, शरीर पर कुछ लगता ही क्यों नहीं। हर दिन बस यही सोचना कि आखिर कमी कहाँ रह गई। ये बोझ सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये मन का भी होता है। और आज हम मिलकर इसी एहसास की जड़ तक पहुंचेंगे। आपने कितना कुछ खाकर देख लिया होगा, ना जाने कितनी सलाह मानकर देख ली होंगी, पर नतीजा वही का वही। जब हम जी जान से कोशिश करते हैं और वजन की वो सुई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती, तो निराशा होती है ना? ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही शरीर हमारी मेहनत को पहचान ही नहीं रहा। ये उलझन, ये फ्रस्ट्रेशन एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास है। पर जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर कमी हमारी कोशिश में है ही नहीं? क्या हो अगर कमी हमारे तरीके में हो सकता है कि हमारे शरीर को सिर्फ ज्यादा भोजन नहीं बल्कि सही तरह का पोषण चाहिए। एक ऐसा तरीका जो शरीर की सुने, उसे समझे और उसे भीतर से जड़ से मजबूत बनाए। आयुर्वेद में इसका एक बहुत सुंदर जवाब है, अग्नि। अग्नि ये क्या है? ये हमारे भीतर की वो पाचक अग्नि है, वो ऊर्जा है जो भोजन को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि जीवन बनाने का जरिया बनाती है। यही वो राज है, वो चाबी है जो तय करती है कि खाया हुआ अन्न हमारे शरीर को लगेगा या नहीं। अब इसे ऐसे समझिए, जब हमारी अग्नि कमजोर होती है तो भोजन हमारे शरीर से बस गुजर जाता है, बिना कोई पोषण दिए। और जब यही अग्नि प्रबल होती है, मजबूत होती है, तो वो उसी भोजन को ऊर्जा में, स्वस्थ ऊतकों में यानी हेल्दी टिश्यूज में बदल देती है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा खाना नहीं है, बल्कि इस भीतरी अग्नि को इतना मजबूत बनाना है कि हमारा शरीर हर निवाले का पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो इसका समाधान क्या है? इसका हल कहाँ छिपा है? ये छिपा है प्रकृति की लय में, एक ऐसी प्यारी सी दिनचर्या में जो हमारे शरीर को पोषण दे, उसे शांत करे। और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है दिन की पहली किरण के साथ। सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी से करें। ये शरीर को अंदर से साफ करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे से जगाता है। इसके बाद ऑयल पुलिंग का अभ्यास शरीर की ड्राइनेस को कम करता है। और फिर नाश्ते से पहले मुट्ठी भर भीगे हुए मेवे जैसे बादाम, अखरोट और अंजीर, इन्हें भिगोने से इनकी तासीर ठंडी हो जाती है और ये पचने में बहुत आसान हो जाते हैं, जिससे शरीर को इनका पूरा पोषण मिलता है। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन, इसे कभी भी स्किप ना करें। जैसा आप देख सकते हैं, हर विकल्प का एक खास मकसद है। दूध वाला मीठा दलिया या ओट्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो दिन भर धीरे धीरे ऊर्जा देते रहते हैं। या फिर घी से बना पनीर का पराठा, इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और मूंग दाल का चीला पनीर की भुर्जी के साथ, ये प्रोटीन से भरपूर तो है ही, साथ ही पचाने में भी बहुत हल्का होता है। ये सभी विकल्प कैलोरी डेंस हैं और शरीर को वो सही ईंधन देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। नाश्ते के लगभग 2-3 घंटे बाद जब हल्की सी भूख महसूस हो, तब हमारे पोषण की यात्रा का अगला पड़ाव आता है। इसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं। इस समय कुछ हल्का और पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है, जैसे 2 केले या 4 से 5 खजूर। ये लंच तक हमारे शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखेंगे। उन लोगों के लिए जिनकी भूख कम है या जिन्हें सॉलिड फूड खाकर अपनी कैलोरी की जरूरत पूरी करना मुश्किल लगता है, उनके लिए एक बहुत ही आसान और असरदार रास्ता है। कभी-कभी भोजन को पीना उसे खाने से कहीं ज्यादा आसान होता है। लिक्विड कैलोरीज वजन बढ़ाने का एक शक्तिशाली जरिया है। एक पौष्टिक शेक बनाना किसी कला से कम नहीं। इसका बेस हो सकता है फुल फैट दूध या गाढ़ा दही। पावर के लिए इसमें डालें 1 चम्मच पीनट बटर, कुछ नट्स या बीज। मिठास के लिए केला, आम या खजूर जैसे फल। और फाइबर के लिए थोड़े से ओट्स। जिन लोगों को दूध आसानी से हजम नहीं होता, उनके लिए दही से बनी हाई कैलोरी मैंगो स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प है। ये स्वादिष्ट भी है और पचाने में भी आसान। अब आते हैं दिन के सबसे मुख्य भोजन पर, दोपहर का भोजन यानी लंच।
ये वो समय होता है जब हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है और हमारा शरीर भारी भोजन को भी आसानी से पचा सकता है। एक आदर्श भारतीय थाली, सच कहूं तो यही है संतुलित पोषण का असली राज। 2 घी लगी हुई रोटियां और एक कटोरी चावल। आयुर्वेद के अनुसार वजन बढ़ाने के लिए रोटी और चावल एक साथ खाना बहुत फायदेमंद होता है। साथ में राजमा, छोले या कोई भी दाल, एक मौसमी सब्जी और सलाद। और हाँ, भोजन के बाद 1 गिलास छाछ पीना ना भूलें। छाछ पाचन में मदद करती है और शरीर के वात दोष को शांत करती है, जिससे शरीर में रूखापन नहीं आता। शाम का समय, ये हमारी दिनचर्या का एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। अक्सर इसी समय हमसे कुछ तला भुना या अनहेल्दी खाने की गलती हो जाती है, लेकिन ये समय है अपने शरीर को डिनर के लिए तैयार करने का, एक पौष्टिक और समझदारी भरे स्नैक के साथ। तो शाम के नाश्ते में समोसे या पकौड़े नहीं, इसकी जगह चुनें पनीर टिक्का या फिर वेजिटेबल सोया कटलेट्स। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और मसल्स बनाने में मदद करते हैं। एक और बहुत अच्छा और आसान विकल्प है, 1 मुट्ठी भुने चने और साथ में थोड़ी सी मूंगफली। ये आपको हेल्दी एनर्जी देंगे और आपका पेट भी भरा रखेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आयुर्वेद में लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना कहा गया है, घी। घी सिर्फ एक फैट नहीं है, ये एक रसायन है, यानी एक ऐसी चीज जो शरीर का कायाकल्प करती है, उसे भीतर से पोषित करती है। ये हमारी पाचन अग्नि को बढ़ाता है, शरीर को शांत करता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड हीलिंग एनर्जी देता है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि सिर्फ 1 बड़े चम्मच देसी घी में लगभग 120 कैलोरीज होती हैं। अपने भोजन में चाहे वो रोटी हो, दाल हो या सब्जी, बस 1 चम्मच घी मिलाना बिना किसी मेहनत के अपने शरीर को पोषण देने का सबसे आसान और सुंदर तरीका है। ये सीधे हमारे ऊतकों को यानी टिश्यूज को लुब्रिकेट और नरिश करता है। अब एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी की बात करते हैं, अश्वगंधा। इसका नाम ही अश्व की गंध से बना है, जो उसकी शक्ति का प्रतीक है। ये सिर्फ वजन नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर में वास्तविक बल यानी ट्रू स्ट्रेंथ और मसल मास का निर्माण करती है। इस सफर में ये एक बेहतरीन साथी साबित हो सकती है। और अब हम आ गए हैं दिन के अंतिम पड़ाव पर। रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, बल्कि ये शरीर को आराम और रीजेनरेशन यानी खुद को ठीक करने के लिए तैयार करने का समय है। ये पोषण का अंतिम और सबसे शांत चरण है। सोने से लगभग आधा घंटा पहले 1 ग्लास गुनगुना दूध लें। आयुर्वेद के अनुसार भैंस का दूध वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर या 1 चम्मच घी मिलाएं। इसे अच्छे से घोलकर धीरे धीरे पिएं। यह आसान सा पेय हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और नींद के दौरान शरीर की रिपेयर प्रोसेस में मदद करता है। और हाँ, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने देखा, ये सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए खाने पीने की एक लिस्ट नहीं है। ये खुद को समझने की, खुद को पोषण देने की एक कला है। ये कोई बोझ नहीं, बल्कि सेल्फ लव का, खुद से प्यार करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। हमें बस एक बात याद रखनी है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, ये एक मंदिर है। इसे प्यार और बहुत सारे धैर्य के साथ पोषित करें। अच्छे परिणाम हमेशा निरंतरता और कंपैशन से ही मिलते हैं। अपने शरीर के प्रति कोमल रहें और इस पूरी प्रक्रिया का आनंद लें। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह का पालन करने का मन बना चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। इस एफर्मेशन के साथ अपने इस नए खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। अगली बार तक अपना बहुत ध्यान रखें।